नीतीश बड़ा खराब बाड़न, लालू ओकरो से खराब रहन। जे भाजपा के समर्थक बाबू लालू नीतीश के गाली दी, जे लालू नीतीश के समर्थक बाबू भाजपा के गाली दी। सबसे पहले तो आपने मेरा इस विद्यालय के प्रांगण में जो स्वागत किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आप लोग जो इस प्रखंड के अगल बगल के गांव से, पंचायतों से आए हैं, इसके लिए भी आपका आभार। बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई है, ओकरा के नीचे ले आवल जाओ। भाई, हमारा नाम है प्रशांत किशोर और हमारा घर बक्सर नहीं है, सासाराम है। सासाराम के बगल में एक छोटा सा गांव है कोनार, वहीं के रहने वाले हैं। बिल्कुल साधारण परिवार के लड़के हैं। हम कोई इंजीनियर, आईएएस, मैनेजमेंट गुरु नहीं है। हमने पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई पढ़ी है और 10 बरस संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किया है। पहले भारत में, फिर कुछ साल अमेरिका में, फिर उसके बाद 4 बरस अफ्रीका में हमने काम किया है। लेकिन जौना परिचय से रहुआ सब में कुछ आदमी हमरा के जाना था, चुनाव प्रबंधक, रणनीतिकार वगैरह, वो काम हमने 2011 से 2021 तक किया है, 10 बरस। बहुत आदमी बिहार में ही कह रहा है कि अरे भाई, एक काल तक तो हई पार्टी के चुनाव करत रहन, अब बिहार में आके घूमत रहन। ऐसी बात नहीं है। उस काम को हमने 2021 तक किया है और 2 मई 2021 को, जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, परिणाम आए, उस दिन हमने ये घोषणा की कि अब जीवन में इस काम को आगे नहीं करेंगे। 10 साल उस काम को किया। जो ऊपर वाले की कृपा से सफलता मिली वो ठीक है, लेकिन उस काम को 2 मई 2021 को हमने छोड़ा है। फिर 1 साल घरे बैठ के कुछ ना करत रही। 2 मई 2021 से 2 मई 2022 तक हमने कुछ नहीं किया। घर बैठकर ये सोचने समझने के लिए 1 साल रखा कि जीवन में आगे क्या करना है, और सब कुछ सोचने समझने, जांचने परखने के बाद ये तय किया कि अपने राज्य बिहार जाएंगे और बिहार में जाकर एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। 2 मई 2022 को हम यहाँ आए हैं और हमने घोषणा की है कि बिहार में जन सुराज के नाम से इस अभियान को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल है कि भाई, जन सुराज क्या है? ये दल है, ये आंदोलन है, ये क्रांति है? तो ये कुछ भी नहीं है, उन तीनों में कुछ भी नहीं है। दल तो निश्चित तौर पर नहीं है, ये आंदोलन भी नहीं है। बहुत आदमी कहता कि भैया एकदम पूरा बिहार में वो आंदोलन खड़ा करी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा आंदोलनों में और क्रांति में कोई यकीन नहीं है। अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़िएगा तो फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर अगर हटा दीजिए तो पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी क्रांति से मानवता का विकास नहीं हुआ है, भला नहीं हुआ है। क्रांति ऐसा हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं। आंदोलन करके आप लोगों को सत्ता से उखाड़ सकते हैं। आंदोलन करके आप नया समाज नहीं बना सकते। बहुत आदमी आप लोगों में से कहता भी है कि बिहार में जेपी के आंदोलन से ना फायदा भइल तो ऐसे क्या हुई? तो भाई, जेपी का आंदोलन पहली बात बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। वो तो उस समय दिल्ली में जो सरकार थी उसको हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, उसमें उनको सफलता भी मिली, लेकिन बिहार को सुधारने का वो प्रयास नहीं था। सृजन का एक अपना समय होता है। क्रांति वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन कैसा भी आपके पास हथियार हो, पौधे को वृक्ष नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं, जन सुराज को अगर एक पंक्ति में बताना हो तो ये समाज को बताकर, समाज को समझाकर, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये आंदोलन नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मानना है, 10 साल का मेरा अनुभव रहा है दलों के साथ, नेताओं के साथ, कि जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक क्षेत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। भाजपा इसलिए चुनाव जीत रही है क्योंकि समाज के स्तर पर, हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने, राम मंदिर के नाम पर समाज के एक बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ लिया है। लालू नीतीश इसलिए इतने समय तक राज कर रहे हैं कि उन्होंने अगड़ा पिछड़ा करके समाज के एक वर्ग को अपने साथ कर लिया है। तो जब तक समाज नहीं सुधरेगा
तब तक बिहार में आदमी सीधे कहता भैया शिक्षा कैसे सुधरी, ए भैया रोजगार कैसे आई। तो मेरे भाई पहले समाज को सुधारना होगा, समाज सुधरेगा तो राजनीति सुधरेगी, राजनीति सुधरेगी तो अच्छी सरकार बनेगी, तभी कुछ और सुधर सकता है। न तो गांव मेरे वह चलता नहीं। जे 500 रुपया लेके मुखिया जी के वोट देता वो सबसे पहले हल्ला करता कि मुखिया बड़ा चोर बा। जब 500 रुपया लेके वोट देब तो मुखिया आके चोरी ना करी तो ईमानदार बनकर हरिश्चंद्र रही। तो कहीं ना कहीं आपने हमने अपनी गलतियों को ध्यान में छोड़कर, ध्यान देना छोड़ के हम लोगों ने नेताओं को दोषारोपण शुरू कर दिया है। खाली जे करे के माइक देव, ए भाई बिहार में इतना गरीबी काहे बा, तरवा कहबे नीतीश बड़ा खराब बाड़न, लालू ओकरो से खराब रहन। जे भाजपा के समर्थक बाबू लालू नीतीश के गाली दी, जे लालू नीतीश के समर्थक बाबू भाजपा के गाली दी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस किसी ने भी बिहार में काम किया है, जिस दल ने, जिस नेता ने भी काम किया, आप उसने जो काम किया उसको या करने का जो दावा किया उसको भी, दोनों को मान लीजिए कि भाई मान लीजिए कि कांग्रेस ने आज 40 वर्ष बहुत प्रयास करके काम किया, मान लीजिए कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय कर दिया, ये भी मान लीजिए कि नीतीश और भाजपा की सरकार ने यहां कुछ विकास कर दिया। अगर सब के बात को सही भी मान लिया जाए तो भी हम लोग की आज जो दुर्दशा है, ये जो सच्चाई है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य बा, इनमें तो कोनो शके नहीं के। तो सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई जिस रास्ते पर हम लोग 50 वर्ष से चल रहे हैं, कम से कम इस रास्ते पर चल के तो हम लोग अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। तो बदलेगा काहे, कैसे बदलेगा? तो इसके लिए जरूरी है आप समझिए कि आप इस दुर्दशा में हैं क्यों। देखिए पूरी दुनिया में लोगों ने समाज को गरीबी से निकालने के लिए 3 ही रास्ते बताए हैं। पहला रास्ता है शिक्षा। अगर अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो समाज में तो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी व्यवस्था है खेती। अगर आपके पास जमीन हो, आप खेती किसानी करके अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पूंजी। अगर पैसा है तो पढ़ाई नहीं खे भी, खेती नहीं खे भी, तबो दुकान दौरी करके, बिजनेस व्यापार करके वो आगे बढ़ सकता नहीं। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो बिहार में ये तीनों रास्ते ज्यादातर लोगों के लिए बंद हैं। शिक्षा यहां है नहीं, सामान्य वर्ग के जितने लोग हैं यहां पर, उसके लिए पढ़ाई का, उसके बच्चे का कोई व्यवस्था ही नहीं है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर आपका लड़का पढ़ेगा ही नहीं तो भाई वो मजदूर नहीं बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा। ये बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात है कृषि। बहुत आदमी कहता पढ़ लिख के भी का हुई, नौकरी तो मिले के बाद ना, तरवा खेती के उपाय बा। तो बिहार में 100 आदमी जो रहते हैं उसमें 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। यहां समाजवाद के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर भूमिहीन लोग बिहार में रहते हैं। देश के स्तर पर 38% लोगों के भरने के लिए या फिर खेत में मजदूर बन के काम कर रहा है। तो शिक्षा है नहीं, जमीन है नहीं, खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता बा पूंजी। अगर पैसा आपके पास होता तो आप कुछ दुकान दौरी करते, रोजी रोजगार करते। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय बा 35,000 रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,45,000 रुपया। तो 35,000 रुपया में साल भर में आप क्या खाइएगा और क्या बचाइएगा? अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो पूंजी का दूसरा उपाय यह है कि बैंकों से अगर आपको कर्जा मिल जाता तो आप कुछ उद्योग धंधा, कुछ व्यापार कर सकते। कुछ ना तो 5 गो भैंसे रख के दूध का काम करते, 10 गो मुर्गिए रख लेते, बकरिए रखते, कुछो करते, एगो सैलूने खोल देते, एगो रेडीमेड का दुकान ही खोलते, 2 गो गाड़ियां चलवाते। तो बिहार में क्रेडिट की, कर्ज की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आप देखिएगा तो ये जो तीनों रास्ते हैं बिहार में, शिक्षा, कृषि और व्यापार, ये तीनों रास्ते ज्यादातर लोगों के लिए, 80% से ज्यादा लोगों के लिए तीनों दरवाजा बंद है। तो वह गरीबी से निकलब कैसे? आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, बन के आगे रहना है, वो आगे अपने गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल सकता है। सरकार कोई योजना लाए, चुनाव कुछ भी आप कर दीजिए, वादे सही लेकिन राम मंदिर अयोध्या में बनते बा। आपने वोट दिया है कि मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है, गुजरात मॉडल के नाम पर आप वोट दे रहे हैं। मोदी जी का अमेरिका में कितना स्वागत होता है ये नाम पर,
तो गुजरात में तो भैया विकास होता, 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन बनता, रुआ ओकरा के टीवी पर देखता नहीं, खुश होकर जाके मोदी जी के वोट देता नहीं। एक आदमी को नौकरी नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक बार उन्होंने कह दिया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो इसी बिहार में रोज आदमी पूछता ना कि नौकरिया कब देब, कहले रहना 10 लाख देवे के। तेजस्वी यादव आरजेडी जैसी पार्टी को भी ये कहना पड़ता है कि भाई 25,000 आज नियुक्ति पत्र दिया गया और हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको क्या दिखाता है कि आपको जिस दल को वोट देना है, जिस व्यक्ति जिस विचारधारा को वोट देना है, उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए। आप और हम बिहार में शिक्षा और रोजगार पर चर्चे नहीं कर रहे हैं, उस पर वोटें नहीं दे रहे हैं। नेता को भी मालूम है कि बिहार की जनता सिर्फ 4 ही चीज पर वोट देगी, जात पर देगी, धर्म पर देगी, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को। ये 4 चीज के छोड़ के 5वां चीज के कोनो उपाय नहीं थे, तो नेता काहे काम करिए सुन। तो नेता आपको नहीं ठग रहा है। एगो और भारी बीमारी बा बिहार में, जे करे के चली जे चुनाव जीवन में लड़ले भी नहीं के, बड़ा ज्ञानी बा, कहता भैया जाति बहुत बा भैया, जब ले रहा जाति ना सुधारा तब तक सुधरबे ना करी बिहार। तो जात का ये जो आपका भ्रम है कि आपको लग रहा है कि नेता यहां जात का राजनीति कर रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि यहां नेता कोई जात का राजनीति करिए नहीं रहा है। ये आपके दिमाग का कीड़ा घुसा हुआ आपके दिमाग में। देखिए, आप रोज से पूछो कि जात के राजनीति जा क्या करता बताओ, तो तुरंत आदमी कहें कि आरजेडी भैया लालू जी देखी जात के राजनीति करता, MY कॉम्बिनेशन के बात इजा घरे घर आदमी जाना था। तो हम आपको बता रहे हैं कैमरे पर कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। देखिए, लालू जी अगर जात के राजनीति करतन तो इन कहतन भाई कि बिहार का जो मुखिया है वो यादव समाज का ही आदमी होगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। लालू जी नहीं ना कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि बिहार का मुखिया हमारा लड़का होगा और सब यादव जी लोग आप लोग वोट लालटेन को दीजिए। तो ये जात की राजनीति कहां हुई, तो परिवार की, बेटे की, स्वार्थ की राजनीति है। जात तो आपके दिमाग में फंसा हुआ है। लालू जी अकेले बाड़न, अरे मांझी जी ये कहतड़न, कोनो चौबे जी पंडित जी बाड़न तो वो ये कहतड़न, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई राजपूत भूमिहार महादलित का नेता है। जो नेता है वो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति आपके हमारे दिमाग में घुस कि आप भी अपने बच्चे की चिंता कीजिए। अगर आप अपने बच्चे की, जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है, आपका लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है और जब आप वोट देने जाते हैं तो आपको मोदी जी दिखते हैं, पुलवामा दिखता है, आपको चाइना पाकिस्तान दिखता है, तो आपका लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा, सूरत में जाके मजदूर नहीं बनेगा तो वहां जाके मालिक बनेगा। ये आपको समझना है, इसीलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आदमी कहता कि ना भैया ये सब ठीक बा, दल बनाई तुरंत। बिहार में हर चीज आदमी के तुरंत चाहिए, दाल भात चोखा खा के सुतल रही, कोई आई है बिहार के सुधार दी। हर आदमी की यही अपेक्षा है बिहार में, कोई आई तो भैया बिहार के सुधार दी। के सुधारी भैया, मंगल ग्रह से के आई बिहार के सुधारे। रहुआ खा पी के आराम से खटिया पर सुतल बानी और सोचा तनी प्रशांत किशोर आके सुधार दी। हमरा कितना आदमी कहता कि भैया रुआ संगे तन मन धन से बानी, हम पहले ही बिहार के आदमी के हाथ जोड़ता नहीं। अरे भाई, जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। इतना हम बुर्बक दिख रहे हैं। अरे हम रोडवा पर चलता नहीं, तो ज्यादातर आदमी यही समझ रहा है कि आदमी पगला गया है। हमारे घर वाला भी कह रहा है कि कितना बढ़िया पहले काम करते रही, का खेड़ा बेड़ा उठा ले बड़ा। जितना आदमी बड़ा बड़ा बात कह रहा है, समाज के सुधार दे, बिहार के सुधार दी, भैया जान दे दिहल जाई, रवा खाती प्राण दे दिहल जाई। 5 किलोमीटर चले के होता तो देह में बहुत दर्द होता, आदमी भागा तड़म छोड़ के। आप हमारे साथ समाज सुधारने नहीं आए हैं, ये भ्रम मत पालिए, आप भ्रम मत पालिए। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं। अरे लोग हमारे साथ इसलिए आ रहा है, आधा से ज्यादा आदमी तो इसलिए आ रहा है कि वो जान रहा है कि ये भाई आदमी तो बुर्बक ऐसा घूमता 50 आदमी संगे, लेकिन चुनाव तो एक आदमी के लड़ावे आवेला। कहीं काल होके कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिलस तो कुल चल जाए, चलो भाई इनियो को गमछा डाल दो। जे जौना दल में बा हमारा मालूम बा, जे जौना दल में बा वो हमारा से समाज सुधारे नहीं खे आवत। सोचा था कहीं हवा खड़ा कर दिया ये आदमी तो सब कट फट के सब साफ हो जाये।
चलो भाई जल्दी एगो एनियो गमछा डाल दो, बनी तो अच्छा बना, तो जहां बानी हो जा बढ़ले बानी। इतना हमको समझ नहीं है, हम सब समझ रहे हैं इस बात को। कोई हमारे पीछे इसलिए नहीं खड़ा हो रहा है कि बिहार सुधारे आयल बानी भैया हमनी के जान लगावल जाई। आप इसलिए आए हैं, ज्यादातर लोग इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि 10 साल में इस आदमी ने बहुत चुनाव जिताया है, और खासकर जो राजनीति में लोग हैं वो हवा का रुख देखता रहता है। इंश्योरेंस है ये कि भैया ऐसा ना कि प्रशांत किशोर कुछ ऐसा खड़ा कर दे जैसे मोदी का लहर आया 14 में आपको बहा ले गया, आपको पते नहीं चला। उसी तरह आपको लग रहा है कहीं बिहार में कुछ बड़ा खड़ा हो जाए, हम छूट ना जाएं, ऐसे जल्दी चलो इनको से गला मिल लो एक बार। अभी तो कुछ लागत बा ना, आपन खेड़ा बेड़ा लेके चलत हन, पैसा मांगत नहीं खन, दल बनैले लेखन तो दल वाला अगर पूछतो बड़ा सन कि काहे गइल रहत, कहे भैया वो तो सामाजिक काम करता नहीं से गइल रही। तो एमे कोनो रिस्क नहीं खेर, वो तो गाड़ी छकड़ा लेके हमारा यहाँ ऑफिस में आहू के नहीं कि हम ही जाता नहीं दुआरे दुआर। तो सबे कहता हाँ भैया रो संग बानी बिहार के एकदम सुधारी रोवे सुधार सकता नहीं। तो अभिमन्यु खेरवा सुन ले बानी ना कहानी, चक्रव्यूह में घुसावे के हाँ चलिए ना भाई, तो कल भी हम तो 6 को दरवाजा तोड़े जाना तानी। महाभारत सीरियल में देख ले खब, तो भीम बगल में बैठल रह जो सीरियल में हमारा याद पड़ता, तो कहलन कि बेटा 6 को दरवाजा तोड़ दोगे तो 7वां तो हम लोग ऐसा ही ध्वस्त कर देंगे। अब बेचारा घुसा जब पहले दरवाजे में तो कुल जना बाहरे रह गए, जाके अंदर शहीदे हो गया। तो वे हाल भाई जा प्रशांत किशोर चढ़ा चढ़ा बहुत बढ़िया भैया। हम सबसे ज्यादा आदमी ताली कोना बात पे बजाओ ताड़न। कोई खड़ा होकर कहता कि संकल्प ले ले बान कि घरे ना जइहन जब ले पूरा बिहार ना जइहन, तो बड़ा ताली बाजाता जोर से, वाह बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया भैया काम करता नहीं। कोई नहीं के कहत कि अच्छा भैया हमू चल बरुआ संगे, सबे ही कहता कि भैया रुआ करी बहुत बढ़िया बा, ठीक बा। वो हम आपसे अपेक्षा नहीं रखते हैं, ये काम हमको स्वयं से ही करना है। हम अपने से सोच कर आए हैं कि हमको ये करना है। अगर हमारे जैसे व्यक्ति की, हमारे जैसे लड़के की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में केकर हिम्मत पड़ी। लेकिन अगर आप इसको सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए, सही लगे तो जुड़िए, बेकार का भीड़ मत बढ़ाइए। आप हमारा झूठी बात मत बोलिए कि भैया हम बानी खड़ा बानी ये मेरे संगे बानी। जुड़िए तब जब सही में आप इससे जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। अगर आप नहीं सुधरिएगा, आप और हम जाति पर, धर्म पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर वोट देते रहेंगे तो जीवन भर हम लोग की जो दुर्दशा है वो तो है, हम लोग के आने वाली पीढ़ी की दुर्दशा और खराब होगी। तमिलनाडु में आदमी ऐसे नहीं खन मारल जात कि कौन तमिल आदमी को बिहार से झगड़ा है। हम वहां 2 साल रह के काम किए हैं। तमिलनाडु के आदमी को कोई बिहार के आदमी से झगड़ा नहीं है। वहां मारपीट इसलिए हुई है कि तमिलनाडु में मजदूरी है 600 रुपया, 700 रुपया। अब बिहार का गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में जाकर वहां 400 में काम करने को तैयार है। तो तमिलनाडु के जो मजदूर बाबू कहते कि भैया कुल बिहार, अगर आप और हम अपने राज्य में अपने बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आपके हमारे बच्चे आज नहीं तो कल उनको थप्पड़ खाना ही पड़ेगा, उनको बाहर जाके जलील होना ही पड़ेगा। बहुत आदमी के ही बुझाता करी तो गरीब के हाल बा, हमार नहीं के हाल। तो मान ली कि बहुत अच्छा धनी मनी बानी, अरे वो अपना लड़का के प्राइवेट स्कूल में पढ़ावता नहीं, तो भी पढ़ लिख जाने के बाद वो लड़का आपके साथ नहीं रहने वाला है। क्योंकि जहिया कॉलेज हुई तो बिहार में कॉलेज है नहीं, खेर वाला लड़का पढ़ लिख के नौकरी करेगा तो नौकरी करने बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद आप बुढ़ा जाइएगा, बीमार हो जाइएगा, बहुत पैसा है तो आपको बेटा उठा के वहां नोएडा में, गाजियाबाद में, बंगलोर में कोनो फ्लैट में रख देगा इलाज कराने के लिए। आपको अपनी जमीन में अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। तो कई आदमी जो समझ रहा है कि हमारा ऐसे क्या होता, हम तो ठीक है बानी, तो आपको भी ये समस्या आने वाली है। क्योंकि परिवार का कॉन्सेप्ट ही यहां खत्म हो गया है। हम 1 साल चलो तरी 2 साल चलो, कितना आदमी हमारा के कोई राम बनावता, श्याम बनावता कि भैया परिवार, घर परिवार छोड़ के चला ताड़न। बिहार के 50% से ज्यादा घरों की तो ये सच्चाई है। उनके घर के लोग, उन घर के जो हस्बैंड है, जो पुरुष है, वो तो सालों भर बाहरे रह रहा है। एक बार छठ में 10 दिन 15 दिन आया घरे तो मुंह देखने को मिला, नहीं तो फिर सालों भर बाहरे रहेगा। और लोगों ने सामाजिक सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। यहाँ के महिलाओं ने, कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा बच्चा है, उससे हम साल भर मिलेंगे नहीं, 15 दिन 20 दिन मिल लिए वही बहुत है।
3 गो 4 गो लड़का है, हमारा जाते कई गो लड़का अपने बाबूजी का चेहरा भी नहीं देखा है, साल भर नहीं देखा है। ये समाज की सच्चाई है। हम 2000 गांव में पैदल चल के गए हैं पिछले 6 महीने में। गांव में या तो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत कम नवयुवक हैं वहां पर। नया लड़का वह बड़ा सन जो ग्रेजुएशन वगैरह के डिग्री में कहीं एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है या कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। जैसे उसका समय वो बीतेगा, बाबूजी पैसा दिहल बंद करी हन, तो वो ऐसा से जाके कहीं प्राइवेट नौकरी ही करना है। तो इस स्थिति को अगर सुधारना है तो बिहार में लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आदमी से पूछता नहीं रहा काहे नहीं की प्रयास करत, तो सब ही कहते हैं भैया अब हमने भी इतना समझ नहीं खे, न इतना साधन नहीं खे, व्यवस्था नहीं खे। तो हम आपको बता रहे हैं, जन सुराज वही व्यवस्था आपको दे रही है। आपको साधन हम दे रहे हैं, आपको समझ हम दे रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए। आप तो वो करना नहीं चाहते, आप तो ये चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चौलस बना दे, सब फिर हम उनमें झंडा लेके घूमी। उससे बात नहीं बनेगी, इसीलिए दल नहीं बनाए हैं। अगर दल आपको बनाना है, आपको बिहार को सुधारना है, तो आप खड़े होइए, आप खड़े होइए और सब लोग बिहार से तैयार हो कि दल बनावे के बाद तो बनावल जाए दल। जैसे दूसर दल के नेता के हम मदद कैले बानी, वैसे इस दल का भी मदद किया जाएगा। आपको चुनाव जिताया जाएगा, लेकिन आपको खड़ा तो होना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। जे इजा अच्छा बा वो कहता क्या है राजनीति बड़ा गंदा बा में ना जाए। इसीलिए ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने बहुत पहले ये बात कहा, हम उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके आपको बता रहे हैं कि अगर समाज के समझदार लोग राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो ये तय जानिए कि मूर्ख आदमी आपका राजा बनकर उस समाज पर शासन करेगा। तो बिहार में जो समझदार बा, जो सही व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो राजनीति में जा ही नहीं रहा है। तो सारा जितना मूर्ख है वही राजा बन गया है। यही हम लोग की परेशानी है। जब सब मूर्खे राजा रहेगा तो हम लोग का यही दशा होगा। ये सुधारने, अगर आप इसको सुधारना चाहते हैं तो ईमानदारी से इससे जुड़िए और आपको कुछ नहीं करना है। कम से कम जो सचता बाबू बता रहे थे, आप 10 आदमी को बताइए, उसको समझाइए। आदमी कहते हैं भी हम पढ़िए कि राजनीति करी। अरे भाई तो पढ़ता नहीं रहुआ। आप अगर पढ़ रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो क्रिकेट के मैच 2020 देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो 2 घंटा समय निकालिए, अपने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पर बताइए जन सुराज क्या है। इतना तो कीजिए। सबके फेसबुक पर 500 आदमी है, आपका मित्र दोस्त है। आप क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे हैं, सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, आप जो जहां है वहीं से खड़ा हो। ये प्रशांत किशोर के पीछे झंडा लेके चले से ना होई, पर्चा फाड़ कर मेंबर बनने का ये अभियान नहीं है। इस सोच से जुड़ने की बात है कि अगर बिहार को सुधारना है तो हम सबको जगना होगा। अगर जाति खत्म करनी है तो जाति खत्म करने की जिम्मेवारी बिहार की लोगों की है। जाति पंजाब के आदमी आके थोड़े ना इजा करता, हम ही आप में जातिवाद कर रहे हैं। तो अपने को सुधारिए, अपने अगल बगल 10, 15, 20 लोगों को सुधारिए। आप 200 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वह 200 आदमी के सुधार, अब तक काले 2000 आदमी जान जाइए ना भाई। वो 2000 आदमी 10-10 को बताएगा तो 20,000 को जान जाएगा। यही पूरा अभियान है। जहां तक चुनाव लड़े जीते के बात बा तो ओकर चिंता रवा मत करी। जे हमरा के जानता ओकरा मालूम बा कि आदमी को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जब समय आएगा तो चुनाव लड़ाया जाएगा। और ये मानकर चलिए, हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर आए हैं, लड़ने आए हैं, तो ये मानकर चलिए कि इसको जीतने का खाका बनाकर लाए हैं दिमाग में। ये सोच समझ कर आए हैं। भोजपुरी में हमने कहिला जा, बाज के बूझल और बूझ के बाझल, तो हम बूझ के बजने वालों में से हैं। हम ये समझ बूझ के आए हैं कि बिहार के लोगों की क्या सोच है, यहाँ ये जो काई जमी हुई है वो कितनी मोटी है, कैसी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सोच समझ कर आए हैं। और इसको किए बगैर मानेंगे नहीं। अगर आपको जुड़ना है तो जुड़िए, आपका बहुत स्वागत है। आप नहीं भी जुड़ेंगे तो भी मैं अपनी ओर से प्रयास में कोई कमी नहीं